सर्वहारा वर्ग के मसीहा के नाम से जाने जाने वाले कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 में जर्मनी के राइन प्रांत के ट्रायर नगर में हुआ था, जो उस समय प्रुसिया का हिस्सा हुआ करता था, अभी वर्तमान में जर्मनी में। दोस्तों, कार्ल मार्क्स का पूरा नाम कार्ल हेनरिक मार्क्स है। नमस्ते, मैं हूं जिया, आप सभी का अभिवादन करती हूं। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। कार्ल मार्क्स रब्बियों की एक लंबी कतार से आते थे। कार्ल मार्क्स के पिता एक उदारवादी विचार वाले वकील हुआ करते थे। उनके पिता कार्ल मार्क्स से जन्म से पहले यहूदी विरोधी भावनाओं से बचने के लिए ईसाई धर्म यानी कि लूथरनवाद में शामिल हो गए थे। कार्ल मार्क्स ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने पिता से प्राप्त की। 1830 में उन्होंने ट्रायर हाई स्कूल में दाखिला ले लिया। अक्टूबर 1835 आते आते 17 साल की उम्र में कार्ल मार्क्स ने दर्शन और साहित्य का अध्ययन करने की इच्छा से बान विश्वविद्यालय में दाखिला लिया, लेकिन उनके पिता ने कानून पर ज़्यादा जोर दिया। बर्लिन विश्वविद्यालय में कानून, धर्मशास्त्र और दर्शन शास्त्र का छात्र बनने से पहले मार्क्स ने कुछ समय के लिए वान विश्वविद्यालय में पढ़ाई की। वहाँ पर मार्क्स ने पोएट क्लब में शामिल हो गए। एक समूह था जिसमें राजनीतिक कट्टरपंथी शामिल हुआ करते थे, जिनकी निगरानी विश्वविद्यालय में पुलिस द्वारा की जाती थी। पहले सत्र में कार्ल मार्क्स के अच्छे नंबर आए थे, लेकिन बाद में खराब हो गए। उनके पिता ने उन्हें बर्लिन विश्वविद्यालय में दाखिला दिला दिया। बर्लिन में वह एक डॉक्टर क्लब में शामिल हो गए, जहां वे यंग हेगेलियंस के साथ जुड़े, जिनके काम को उन्होंने बाद में अपने ऐतिहासिक भौतिकवाद के सिद्धांत में अपने शिक्षण के लिए अनुकूल बनाया। कार्ल मार्क्स ने 1841 में जेना विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की उपाधि भी हासिल कर ली। उनके कट्टरपंथी विश्वासों ने उन्हें एक शिक्षण पद प्राप्त करने से रोक दिया। अपने कॉलेज के वर्षों के दौरान कार्ल मार्क्स ने कुछ कथाएं और कविताएं लिखीं। उनकी प्रेमिका जेनी वॉन वेस्टफेलन को लिखी गई उनकी कई प्रेम कविताएं और लेटर शामिल हैं। जेनी और कार्ल मार्क्स बचपन से ही एक दूसरे से मिलते थे। किशोरावस्था आते आते उन दोनों में प्रेम का इजहार हो गया, प्रेम प्रगाढ़ हो गया। विश्वविद्यालय में पहले वर्ष की पढ़ाई के बाद ही उन्होंने जेनी से शादी कर ली। उनके 7 बच्चे हुए, जो बुढ़ापे तक उनके साथ रहे। कार्ल मार्क्स ने फ्लैट जब किराए पर लिया तो उन्होंने कभी अपना मूल नाम का इस्तेमाल नहीं किया। उनको डर होता था कि अधिकारी उनका पता ढूंढ लेंगे। अधिकारियों को इसके लिए उनका पता लगाना मुश्किल हो जाता था। अपनी डिग्री प्राप्त करने के बाद कार्ल मार्क्स ने एक समाचार पत्र राइनिसे जितुंग के लिए लिखना शुरू कर दिया और वर्ष 1842 में इसके संपादक भी बन गए। अखबार पर प्रुसिया सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया, क्योंकि इसमें कट्टरपंथी विचार लिखे जाते थे। 1843 आते आते कार्ल मार्क्स अपनी पत्नी वेस्टफेलन के साथ पेरिस चले गए, जहां उनकी मुलाकात फ्रेडरिक एंगेल्स से हुई, जो उनके आजीवन मित्र बने रहे। 1845 में कार्ल मार्क्स ने एंगेल्स के साथ मिलकर द होली फादर की आलोचना प्रकाशित की। इसी बीच प्रुसिया सरकार ने मार्क्स को फ्रांस से भी निष्कासित कर दिया। कार्ल मार्क्स अपने मित्र एंगेल्स के साथ बेल्जियम रहने चले गए, जहां उन्होंने प्रुसिया की नागरिकता भी त्याग दी। लंदन, इंग्लैंड में नवगठित कम्युनिस्ट लीग ने 1847 में कार्ल मार्क्स और एंगेल्स को उनके लिए द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखने के लिए इजाज़त दे दी। कार्ल मार्क्स और उनके मित्र दोनों ने ऐतिहासिक भौतिकवाद पर एक सुंदर चित्रण किया और भविष्यवाणी की कि आगामी सर्वहारा क्रांति में
कामगार लोग जो हैं वो नए शासक वर्ग के रूप में उभर कर सामने आएंगे, विश्व और पूंजीवादी व्यवस्था को मिटा देंगे। 1848 में बेल्जियम सरकार द्वारा भी कार्ल मार्क्स को निष्कासित कर दिया गया। यहाँ से निष्कासित होने से पहले ही कार्ल मार्क्स ने यूरोप छोड़ दिया। मार्क्स को ब्रिटिश नागरिकता से भी वंचित कर दिया गया था। कार्ल मार्क्स को उनके राजनीतिक प्रकाशनों के कारण उनके देश से बाहर निकाल दिया गया था और वो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ कई वर्षों तक लंदन में निर्वासित जीवन जीते रहे। फिर भी वो अपने शेष जीवन के लिए लंदन वापस चले गए, जहां उन्होंने 1852 से लेकर 1862 तक न्यूयॉर्क डेली ट्रिब्यून के लिए एक पत्रकार के रूप में काम किया। मार्क्स ने अपने लेख जर्मन और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में प्रकाशित किए। कार्ल मार्क्स ने अपने सिद्धांतों को विकसित करने पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित कर लिया और लंदन कम्युनिस्टों से बिल्कुल अलग हो गए। 1867 आते आते कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल नाम से अपना आर्थिक सिद्धांत प्रकाशित किया, जहां उन्होंने आधुनिक समाज की गति के लिए आर्थिक नियम का खुलासा किया और एक गतिशील प्रणाली के रूप में पूंजीवाद के अपने सिद्धांत को सामने रखा। कार्ल मार्क्स ने कई पांडुलिपियों पर भी काम किया, लेकिन उन्हें वो पूरा नहीं कर सके। 14 मार्च 1883 को प्लूरिसी से पीड़ित होने के कारण कार्ल मार्क्स की मृत्यु हो गई। उन्हें लंदन के हाईगेट कब्रिस्तान में दफनाया गया। कार्ल मार्क्स की मृत्यु के तुरंत बाद उनके मित्र एंगेल्स ने दास कैपिटल के दूसरे और तीसरे खंड का भी प्रकाशन कर दिया। उनकी मृत्यु के बाद उनकी मार्क्सवादी विचारधारा का जो प्रभाव था सामाजिक आंदोलनों में खुले तौर पर देखने को मिलने लगा। कार्ल मार्क्स को मानव इतिहास में सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में से एक माना जाता है। 1999 में बीबीसी के एक सर्वे में पूरी दुनिया भर के लोगों द्वारा उन्हें सहस्त्राब्दी का विचारक चुना गया। उनकी कब्र का स्मारक हमेशा उनके प्रशंसकों की सराहना से ढका रहता है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ऐसी और भी वीडियो एजुकेशन और मोटिवेशन से रिलेटेड आती रहती हैं। मिलती हूँ अगले वीडियो में। धन्यवाद।